सबसे पहले ये देखना है कि एक थिंकर थे, मतलब ये तो हम लोग जो जान लेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, ठीक है ना। लेकिन निकोलस हेनरी, ठीक है ना, निकोलस हेनरी जो है ना वो एक बुक लिखते हैं, बुक पहले याद करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, ये बुक आया हुआ एग्जाम में बहुत बार। ये किसकी बुक है? निकोलस हेनरी की बुक है, ठीक है ना। इस बुक में ये बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेस है ना वो 5 फेस है। निकोलस हेनरी का बुक याद करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। देखो निकोलस हेनरी भी 5 जो है ना, ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है कि निकोलस हेनरी ने कितना टाइप बताया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो 2 तो एकदम सेम है, बाकी 3 अलग है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेस है ना वो 5 है। कौन कौन सा? देखो पहला वही है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डायकोटोमी, डेट अलग है, डेट याद करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है तो हम लोग ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा हो गया प्रिंसिपल, अभी हम लोग याद किए। तीसरा देखो सेम है, अलग है, डिफरेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो मैनेजमेंट है, एज ए मैनेजमेंट है। फिर बोला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है लास्ट में, ठीक है। पहले क्या बोला? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, फिर बोला प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस। पहले पॉलिटिकल साइंस बोल रहा, फिर मैनेजमेंट बोल रहा, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बोल रहा, ठीक है। बोलो तुम लोग को याद हुआ कुछ भी? हाँ। 2 तो सेम है, 3 अलग है, पहले पॉलिटिकल साइंस, फिर मैनेजमेंट, फिर क्या बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, हटा ही नहीं। अब आ जाओ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये ज्यादा नहीं है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने की कुछ कुछ लैंडमार्क इवेंट है, ठीक है ना। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के कुछ मेजर लैंडमार्क इवेंट है, वो हम लोगों को पढ़ना है। देखो तुम लोग देखी भी होगी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आया है तो ये जैसे हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया, ये सब आता है एग्जाम में, है ना। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के कुछ कुछ लैंडमार्क इवेंट है जो कि हम लोग को याद करना है। तो फर्स्ट इवेंट का नाम क्या है? हनी रिपोर्ट, 1967 की है। फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कब की है? 1967 की है, ओके। उसके बाद है मिनरू बुक कॉन्फ्रेंस, 1968 की है। ये 3 इवेंट है, ये 3 लैंडमार्क इवेंट है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी है, ओके। बोला कुछ पब्लिकेशन भी है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी है, जो कि याद करना भी। देखो पहला क्या है तुम्हारा? डूइड वाल्डो का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ इन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। अभी हम इसको याद कराएंगे, हम आरसी को इसको याद करवाए थे, बोल के बता रहे कैसे। फिर उसके बाद फ्रैंक मैरिनी की टू वार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो बुक ब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर आ रहे फिर डूड वाल्डो का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, 1971 की। जॉर्ज फेडरिक्सन की न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1980s की, ठीक है। सारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पेज में जितना भी आया हुआ ना सारा प्रीवियस ईयर आया हुआ, अभी एक बार नहीं 3 बार 4 बार आया हुआ। देखो अब मेरी एक बात सुनना, कभी कभी तुमको क्या करता है कि ऐसे देता है, मैं बता रही हूँ, देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारा लिखा है कि 4 रीजन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के, 3 तो इवेंट है और एक तो तुम्हारा पब्लिकेशन है, ठीक है ना। तो कभी कभी तुमको कैसे देता है, मेरे पास कि हनी रिपोर्ट है, ठीक है, ये हनी रिपोर्ट है, ठीक है, मैं मुंह से बोल रही हूँ पहले। देखो ये हनी रिपोर्ट है, ठीक है ना, हनी रिपोर्ट है मान लो। फिर उसके बाद कर दिया तुम्हारा एक नंबर में हनी रिपोर्ट दे दिया, 2 नंबर में तुम कैसे कर देगा पब्लिक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस वाला बुक, मतलब जो डूइड वाल्डो का बुक है वो दे देगा, ठीक है ना। डूइड वाल्डो का बुक दे दिया, उसके बाद 3 नंबर में तुमको दे दिया मीनू बुक कॉन्फ्रेंस दे दिया, 4 नंबर में तुमको दे दिया फिलाडेल्फिया। अब बोलेगा का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाओ, तो तुमको ना देखना पड़ेगा कि कब 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 आया है। मतलब मैं इसको 2 तरीके से पढ़ाई हूँ आरसी को। एक तो तुम्हारा मतलब यहाँ से जैसे 1967 में 1 नंबर में पहले ये आ जाएगा, फिर 1 नंबर में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में तुम्हारा ये आ जाएगा और 2 नंबर में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में ये आएगा और 3 नंबर में ये आएगा और 4th नंबर में ये आएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। हनी रिपोर्ट और फिलाडेल्फिया 1967 में आया है। पहले हनी रिपोर्ट आया फिर फिलाडेल्फिया आया, ये बात माइंड में रख लो, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्रोनोलॉजिकल में, तो पहला हनी रिपोर्ट होगा फिर फिलाडेल्फिया होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मीनू बुक कॉन्फ्रेंस होगा, मीनू बुक कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद बुक है। डूड वाल्डो का बुक भी देखो साथ में ही सेम एज का है। तो पहले मीनू बुक कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस नहीं, सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का टाइम था, ठीक है ना, रिवोल्यूशन का टाइम था। देखो जब मीनू बुक कॉन्फ्रेंस आया तो रिवोल्यूशन का टाइम था, इसे याद कर लेना। तो दोनों देखो सेम एज में, ठीक है, दोनों का एज सेम है। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे याद करना। पहले हनी रिपोर्ट, फिर फिलाडेल्फिया, फिर मीनू बुक कॉन्फ्रेंस, उसके बाद तुम्हारा ये डूड वाल्डो का बुक। डूड वाल्डो का बुक क्या, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऐसे याद करना, पूरा बुक याद मत करो। डूड वाल्डो का बुक रिवोल्यूशन वाला, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन वाला, ठीक है ना। फ्रैंक मैरेनी का बुक, फ्रैंक मैरेनी का बुक कौन वाला है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मीनू बुक भी साथ में है, 1971 वाला, ठीक है। डूड वाल्डो फिर तो दोबारा बुक आ गया। दोबारा जो बुक आया है वो टाइम ऑफ टर्बुलेंस है, रिवोल्यूशन नहीं है, टाइम ऑफ टर्बुलेंस है, वो भी 1971 है। लास्ट में जो आया फेडरिक्सन, वो एकदम लास्ट में है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया मीनू बुक कॉन्फ्रेंस के साथ कौन आया, मीनू बुक कॉन्फ्रेंस के साथ डूड वाल्डो, सॉरी डूड वाल्डो का बुक आया टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। उसके बाद फ्रैंक मैरेनी, फ्रैंक मैरेनी का कौन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीनू बुक कॉन्फ्रेंस जुड़ा हुआ है ना, इसका साथ देखो मीनू बुक कॉन्फ्रेंस जुड़ा हुआ है। पूरा बुक याद करने की जरूरत ही नहीं है, खाली मीनू ऐसे याद कर लो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनू बुक जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर डूड वाल्डो, तो डूड वाल्डो का पूरा याद नहीं करेंगे, खाली क्या याद करेंगे, टाइम ऑफ टर्बुलेंस, है ना। डूड वाल्डे का कौन वाला, टाइम ऑफ टर्बुलेंस, क्योंकि हमको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगा वही होगा पहले, है ना, टाइम ऑफ टर्बुलेंस। और टाइम ऑफ टर्बुलेंस के बाद खाली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, तो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का है। यही याद करने में डिफिकल्टीज होगा, बाकी सब हल्का है। उसके बाद सुनो, उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एंटी गोल है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे नहीं, प्रीवियस ईयर ये सारा बुक में है, तुम अगर बुक खोलोगी ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सारा एटलांटा से दिया हुआ रहेगा, तुम देख लेना जाके, ठीक है। देखो बोल रहा है कि अब ये अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी ग्लोम्बाइस्काई, नाम देखो पढ़ो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी ग्लोम्बाइस्काई बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 एंटी गोल है, मतलब क्या नहीं करना है ना, 3 एंटी गोल है। क्या बोल रहे हैं, 3 एंटी गोल है। फर्स्ट एंटी गोल का नाम क्या है, एंटी पॉजिटिविज्म। सेकंड एंटी गोल का नाम क्या है, एंटी टेक्निकल। थर्ड का नाम क्या है, एंटी हायरार्किकल, ठीक है, एंटी हायरार्किकल, ओके हो गया। अभी फिर से हम रिवीजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी ग्लोम्बाइस्काई जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरह के एंटी गोल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंटी गोल को किसने एक्सप्लेन किया, तो रॉबर्ट टी ग्लोम्बाइस्काई ने, ठीक है। कितने तरह का एग्जाम में आ गया है, ठीक है ना, एंटी पॉजिटिविस्ट, ठीक है ना, एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी हैं जो खाली साइंटिफिक फोकस। कौन होता है जो साइंस के बेस पे होता है, हायरार्किकल कौन होता है, ब्यूरोक्रेसी वाले। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को हटाने के लिए आया था, तो इसलिए एंटी हायरार्किकल, ठीक है। उसके बाद सुनो, ये दोनों सेम है, ये दोनों ही सेम है, इतना घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आया है। देखो एक आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर बताओ, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर क्या है, ऐसे करके एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है, एक मिनट, पर्सपेक्टिव वैल्यू, अच्छा फीचर है ये, वैल्यू बेस्ड है ये, अच्छा ये फीचर है अलग, सॉरी सॉरी,
ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। मैं मर्ज कर दी हूँ इसको ना, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है ना, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, मैं दोनों बता दे रही हूँ। प्रिंसिपल खाली पूछेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो यही होगा। फिर बोलेगा अकॉर्डिंग टू फ्रैंक मैरेनी के मुताबिक कितना, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कौन कौन सा है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, इसको मैं मर्ज करके लाई हूँ। देखो, फ्रैंक मैरेनी के अकॉर्डिंग, पहले हम फ्रैंक मैरेनी के अकॉर्डिंग पढ़े। फ्रैंक मैरेनी के अकॉर्डिंग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 प्रिंसिपल है। कौन कौन, आ जाओ। रेलिवेंस, वैल्यूज, सोशल चेंज, चेंज, ठीक है। ये है फ्रैंक मैरेनी बोलते हैं, फ्रैंक मैरेनी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 प्रिंसिपल है। लेकिन ऐसे अगर हम देखेंगे तो इसके 5 प्रिंसिपल हो जा रहे हैं। रेलिवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेशन, ठीक है। फ्रैंक मैरेनी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है, रेलिवेंस है, वैल्यू है, सोशल इक्विटी है, चेंज है, क्लाइंट ओरिएंटेशन है। क्लाइंट ओरिएंटेशन देख लो, क्लाइंट ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, क्लाइंट ओरिएंटेशन है, ठीक है। क्लाइंट ओरिएंटेशन है। अगर फीचर देखोगी तुम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो वही है। पर्सपेक्टिव है, वैल्यू बेस्ड है, डायनेमिक है, और क्लाइंटेड ओरिएंटेशन है। वही क्लाइंट ओरिएंटेशन, वही वाला। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज, तो चेंज। सोशल इक्विटी, वैल्यू, रेलिवेंस, ये सब, ठीक है। एक सेकंड रुको तो तुम, थोड़ा सा मैं एक चीज भेज रही हूँ, तुम लोग देखो जब तक मैं एक चीज करके भेज रही। ठीक है, समझ में आ गया ना। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी। ये 4 काट देना, 4, ऐसा कोई बात नहीं एकदम 4 ही बोले हैं, 4 नहीं है, कोई बुक में 4 दिया हुआ है, कोई भी ऐसे नॉर्मली दिया हुआ है, ठीक है। कोई बुक में 4 दिया हुआ है, कोई में नॉर्मली दिया हुआ है, तो नॉर्मली याद करना कि रेलिवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट ओरिएंटेशन। अभी हम लोग एक बार रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। देखो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट पूछे या फ्रैंक मैरेनी के अकॉर्डिंग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल है, तो हो जाएगा रेलिवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेशन, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है ना, इतना है। और उसके बाद एक और बात सुनो, इसके फीचर्स कौन कौन से है, तो प्रिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव है, वैल्यू बेस्ड है, डायनेमिक है, क्लाइंट ओरिएंटेड है, ठीक है। अब एक और बात सुना, जैसे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि रेलिवेंस, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू और सोशल इक्विटी और चेंज लिखा हुआ था। बोला कि इनमें से कौन कौन सा फ्रैंक मैरेनी ने दिया है, और 3 ऑप्शन अलग अलग थे। तो ये वाला तुम अच्छे से पढ़ लेना, जो रेलिवेंस मतलब न्यू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेलिवेंस है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक मैरेनी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो रेलिवेंस है, उसमें वैल्यू है ना, सोशल इक्विटी है, चेंज है, डायनेमिक है, क्लान ओरिएंटेशन है। फ्यूचर आ जाओ, फ्यूचर में क्या बोला, प्रेस्क्रिप्टिव है, वैल्यू। देखो ऊपर अगर तुम देखोगे एलिमेंट मिलता जुलता है, 3 तो मिल ही गया। देखो, वैल्यू बेस्ड, डायनेमिक यानी चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेशन, ये तो चेंज हो ही गया है ना। बताओ, ये पेज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ पहले, कि मैं एक बार रिवीजन कर दूं फिर से। सुषमा तुम बताओ, हाँ क्लियर है। क्लियर है ना। ये नहीं पढ़ना है, ये वो वही को मैं शॉर्ट करके लिखी हूँ, वही हो जाएगा। फ्लैक्सिबल, डायनेमिक, वैल्यू बेस्ड, मोर प्रिंसिपल इज मोर प्रिस्क्रिप्टिव है। अगर तुम देखोगी ये वही है, मैं इसको शॉर्ट करने के थोड़ा सा देखो, मोर प्रिस्क्रिप्टिव है, वैल्यू बेस्ड है, चेंज ओरिएंटेशन की तरफ है, फ्लैक्सिबल है, वही सब है, फ्लैक्सिबल एंड डायनेमिक है, वही है, बस खाली मैं इसको शॉर्ट करके लिखी हूँ।
अब पढ़ेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा मतलब इजी है, उससे तो नहीं, उतना भारी नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन पूछे मैं जो तुम लोग बताना पहले मुझे, ठीक है ना, कि किसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं किसके अकॉर्डिंग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंटी गोल है? कौन बोलता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंटी गोल है, और कितने एंटी गोल है ये बताओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कौन कौन सा है बताओ, कौन कौन सा है, नाम बताओ। एंटी टेक्निकल, एंटी टेक्निकल, एंटी पॉजिटिव, एंटी हायरार्किकल, ठीक है, हो गया। अच्छे, इसका ये एलिमेंट बताओ कौन कौन सा है। हाँ, रेलिवेंस, हाँ बोलो। इक्विटी, क्लाइंट ओरिएंटेशन, हो गया 5, ठीक है। अब मुझे बताओ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के जो इवेंट है वो बताओ। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, हाँ दूर वालों का टाइम ऑफ टर्बुलेंस, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, हाँ उसके बाद 6 नंबर में टाइम ऑफ टर्बुलेंस है ना, टाइम ऑफ टर्बुलेंस, टाइम ऑफ टर्बुलेंस। फिर 7 नंबर में तुम्हारा हो जाएगा जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का सिप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सुषमा तुमको याद है? पूरा तो याद नहीं है हमको। मैं बता देती हूँ, देखो पहले फिलाडेल्फिया, ठीक है, रिपोर्ट, सॉरी पहले हनी रिपोर्ट, एक मिनट मैं इसको पहले इरेज करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। पहले आएगा हनी रिपोर्ट, ठीक है, पहले आएगा हनी रिपोर्ट, पहले आएगा हनी रिपोर्ट, फिर आएगा फिलाडेल्फिया। पहले 3 इवेंट याद कर लो। पहला 3 इवेंट का नाम क्या है? हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया और मिनीबुक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मिनीबुक कॉन्फ्रेंस, ओके। उसके बाद में बता रही हूँ, सुनो। फिर थिंकर आएगा डूड वाल्डो, ठीक ना, पहले आएंगे डूड वाल्डो। तो डूड वाल्डो का बुक जो है ना, डू इट वाल्डो, वाल्डो आएंगे, डू इट वाल्डो, डू इट वाल्डो का बुक जो है ना वो क्या है? रिवोल्यूशन है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, याद करो, पूरा मत याद करो, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर फ्रैंक मैरेनी की बुक आ गया तुम्हारा, फ्रैंक मैरेनी की बुक आ गया तुम्हारा, ये टू वार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे याद कर लो, या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनू बुक कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फ्रैंक मैरेनी जो बुक लिखा है उसका लास्ट में मिनू बुक कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है ना। फिर डूड वाल्डो आ गया। तो यहाँ पे जब वो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन बोला है ना, तो तीसरे नंबर में बोला है टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है, टर्बुलेंस। तीसरे नंबर में जो बुक आएगा ना वो भी डूड वाल्डो का आएगा और टाइम ऑफ टर्बुलेंस। फिर 4th नंबर में जो आएगा ना वो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन आएंगे, जो कि खाली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो खाली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ट्रिक से याद करो, पहले देखो बुक पहले है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, फिर तुम्हारा मैरेनी की बुक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मीनू बुक कॉन्फ्रेंस, दोनों मिला के वो बुक लिखा। फिर ड्यूड वाल्डो आ गया, तो ड्यूड वाल्डो का फिर से टाइम ऑफ टर्बुलेंस हो गया। फिर जॉर्ज फ्रेडरिक्सन आया, तो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब तो हो गया होगा ना थोड़ा बहुत याद। चलो आ जाओ, अब ये पढ़ते हैं। देखो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसे आई है, कैसे ओरिजिन हुआ, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब मैं तो पहले ही पढ़ा चुकी थी लेकिन इससे क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे देखो, क्रिस्टोफर हुड, क्रिस्टोफर हुड का बुक का नाम देखो, इनका बुक का नाम को मैं हाईलाइट नहीं की हूँ क्या, यहाँ पे इनका बुक है देखो। सबसे पहले
क्रिस्टोफर हुड 1991 में एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन, ये इनका बुक है, ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड जो है ना क्वाइन किए थे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को सबसे पहले क्वाइन किसने किया था, मैं इसलिए इसको हाईलाइट नहीं की हूँ ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्वाइन किसने किया है, इसलिए इसको सिर्फ हाईलाइट की हूँ। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्वाइन किसने किया है, आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर हुड ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आरसी को करा के भेजी थी तो मैं ये नहीं बोली थी कि एग्जाम में आएगा, लेकिन आ गया था। चलो देखो, क्रिस्टोफर हुड जो है वो क्वाइन करते हैं, क्या क्वाइन करते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। कब क्वाइन करते हैं, तो 1991 में, ठीक है। बुक का नाम क्या है, कौन सा बुक में करते हैं, पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन, हो गया। उसके बाद जब ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आई ना, तो उसके ऊपर पहली बार एक बुक लिखी गई, दो पर्सन मिलकर लिखते हैं, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑसबर्न एंड गैबलर। ऑसबर्न एंड गैबलर जो है ना, ये लोग दोनों मिलकर एक बुक लिखते हैं, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ टू इंटरप्रेंशियल स्पिरिट इन ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर। पूरा नहीं याद करोगी, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट खाली याद कर लो, ठीक है। ऑसबर्न एंड गैबलर 1992 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे पहला बुक लिखते हैं, जिसका नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, 2 बार तो आया हुआ मेरे ख्याल से, दम आया हुआ, क्योंकि मैं करवाई हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या पढ़ाई कि सबसे पहली बार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्वाइन किसने किया था, क्रिस्टोफर हुड ने। कब किया था, तो 1991 में, ठीक है, ठीक है। कौन सा बुक में किया था, तो ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। बुक ना भी करो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बुक पीछे भी आएगा, ठीक है। लेकिन 2 पर्सन है जो पहली बार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे बुक लिखा था। ये कोई एग्जाम में आता है कि रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखा, तो ऑसबर्न एंड गैबलर ने लिखा 1992 में। अब सुनो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया क्यों, इसका रीजन क्या था, ठीक है ना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आने के कुछ रीजन थे, जिसकी वजह कर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। पहला वजह देख लो, अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीक पड़ गया था, ठीक है। वेस्ट में डिमांड किया जा रहा था इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन द वेस्ट। वेस्ट में बोला जा रहा था, वेस्टर्न कंट्री में बोला जाता कि रिफॉर्म कीजिए। याद है वो वाला पीरियड, याद है जो तुम्हारा, ये मैं बता रही हूँ, रोनाल्ड ड्रैगन, जॉन मेनाकेट वाला पीरियड। जॉन मेनाकेट का बाद जो क्राइसिस आता है, जो जॉन मेनाकेट बोलता है कि नहीं क्राइसिस नहीं होगा, लेकिन क्राइसिस हो गया। रोनाल्ड ड्रैगन जो आके तुम्हारा ब्रेडन वुड कॉन्फ्रेंस को बंद कर देते हैं, वही टाइम का ये पीरियड है, ठीक है। हाँ, उसी टाइम अमेरिका में तुम्हारा डिमांड आ रहा था वेस्टर्न कंट्रीज में कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए। पहला क्या बोला, रीजन क्या था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आने का, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया था। दूसरा क्या बोला, कि वेस्ट में डिमांड आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया जाए। तीसरा क्या हुआ कि मीनू बुक कॉन्फ्रेंस आया, सेकंड मीनू बुक कॉन्फ्रेंस आया था, जो वजह बना। फोर्थ वजह क्या बना कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट को फिर से स्टार्ट किया जाए, री इन्वेट किया जाए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आने के लिए 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। वीक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों, अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीक पड़ गई थी, कमजोर पड़ गई थी। वेस्ट में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में डिमांड किया जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया जाए। उसके बाद थर्ड नंबर रीजन था आने का कि मीनू बुक कॉन्फ्रेंस आया था 1998 में। उसके बाद बोला गया कि अब गवर्नमेंट को रीविंड किया जाए, मतलब गवर्नमेंट को फिर से स्टार्ट किया जाए। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था गवर्नमेंट में उस वक्त, इसलिए बोला जा रहा था, इसलिए बोला जा रहा था कि री इन्वेंट किया जाए गवर्नमेंट को। ऐसा आहिस्ता बंद कर देना थोड़ा डोर, ठीक है ना। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट को री इन्वेंट किया जाए फिर से, क्योंकि गवर्नमेंट करप्शन हो गया था, गवर्नमेंट को फिर से दोबारा स्टार्ट किया जाए, ठीक है। समझ में आया, ये पेज में हम लोग क्या पढ़े, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्वाइन किसने किया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्वाइन किसने किया था, तो क्रिस्टो हुड फेयर ने किया था 1991 में,
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बना तुम्हारा क्वेश्चन कि किसने सबसे पहली बार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे बुक लिखा था? तो ऑसबर्न एंड गैबलर ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ठीक है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को आने के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। एक था अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीक पड़ गया था, वीक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में डिमांड आ रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए। थर्ड था कि मिनी बुक कॉन्फ्रेंस, टू मिनी बुक कॉन्फ्रेंस आया था, यानी सेकंड मिनी बुक कॉन्फ्रेंस आया था। तो सेकंड मिनी बुक कॉन्फ्रेंस भी रिस्पॉन्सिबल बना था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आने के लिए। फोर्थ क्या बना? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फिर से स्टार्ट किया जाए। सुषमा समझ में आया? बोलो। और आरसी? हाँ आरसी तुमको? आरसी का तो रिवीजन हो रहा है, हाँ बेटा तुम्हारा तो रिवीजन हो रहा है। ठीक है। अब देख के डरना मत, एग्जाम में एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम लोग को याद करना जरूरी है। ठीक है। खाली हाईलाइट याद करेंगे जो कलर किया हुआ है। देखो फीचर्स क्या है? सिटीजन को इंपावरमेंट बनाना है। क्यों? करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोला क्या करना है तुम्हारा? सिटीजन को इंपावरमेंट बनाना है। दूसरा क्या बोला? डिसेंट्रलाइजेशन लाना है, डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नमेंट को फिर से रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट को फिर से बनाना। अभी तुम देखी भी, डिमांड भी था उधर से रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, उसमें बुक भी लिखा गया, ऑसबर्न गवर्नमेंट ने लिखा था। उसके बाद गोल ओरिएंटेशन, उसके बाद आया कॉस्ट कटिंग, इनकम ग्रोथ, मैनेजरियल सपोर्ट सर्विस। अब मैनेजर, अब जो काम होगा ना वो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अब सिटीजन को बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, बेटर सर्विस। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फीचर था। क्या बोला? सिटीजन को इंपावरमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट को फिर से स्टार्ट करना है, गोल ओरिएंटेशन, कॉस्ट कटिंग रट लो, कॉस्ट कटिंग रट लो। कॉस्ट कटिंग का मतलब कि अब जो तुम्हारा रिवेन्यू लिया, जो अब गवर्नमेंट रिवेन्यू लेगी है ना, जो कॉस्ट लेगी ना उसको कम करेगी, कम करेगी। बहुत ले ली, जितना टैक्स लेना था ना गवर्नमेंट हम लोग से ले ली, अब कॉस्ट कटिंग करेगी, अब वो रिवेन्यू कम लेगी, अब करप्शन कम करेगी। तो कॉस्ट कटिंग, इनकम ग्रोथ करेगी, मैनेजरियल सपोर्ट सर्विस। अब जो काम होगा ना वो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सबका हिसाब रखा जाएगा, है ना। मैनेजमेंट भी, मैनेजर भी मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे पब्लिक, जैसे मने, जैसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो अब बोला गया कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट को लाएंगे, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर रही है, वहां पे कोई करप्शन वगैरह नहीं है। वही सिस्टम को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, मैनेजर सपोर्ट सर्विस। आप सर्विस देंगे तो मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, बेटर सर्विस देंगे सिटीजन को। हो गया। एम्फेसिस क्या था इनका? एडॉप्ट। अब हम लोग क्या एडॉप्ट करेंगे? प्राइवेट सेक्टर वाला प्रैक्टिस। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब समझो। बोला कि जो पहले पब्लिक सेक्टर में जो चलते थे ना, पब्लिक सेक्टर कैसे हो गया? जैसे टीसीएस, तो तुमको टीसीएस में कहीं करप्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक पब्लिक चलाता है उसको, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन। बोला वही सिस्टम का पब्लिक सेक्टर में वही उठा के लाएंगे, मैनेजर वाला सिस्टम। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि आप प्राइवेट सेक्टर वाला प्रैक्टिस को अपनाएंगे पब्लिक सेक्टर में, मेन पॉइंट समझना। फिर उन्होंने क्या बोला कि इम्प्रूव रिपोर्ट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जितना भी रिपोर्ट होगा, जितना भी मैकेनिज्म सिस्टम होगा, सब सब प्राइवेट वाला अपनाएंगे। ठीक है। क्लियरली, पूरा क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट। देखो टारगेट बोला, क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, किसको कितना टारगेट दिया जा रहा है, सब मैनेजमेंट सिस्टम सब प्राइवेट वाला अपनाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम लोग मैनेजमेंट को ऐड करेंगे। वो भी कौन वाला मैनेजमेंट? जो मैनेजमेंट किसको, मैनेजमेंट की पढ़ाई किसको बोलता है? प्राइवेट वाला। अच्छा, तुम मैनेजमेंट करोगी तो तुमको कहाँ जॉब मिलेगा? तुमको मिलेगा बड़ा बड़ा कंपनी में, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कंपनी वाला पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाएंगे, है ना। कंपनी वाला पॉलिसी कहाँ पे अपनाएंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे। इसलिए ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट को लाके उठा रहे, प्राइवेट मैनेजमेंट को लाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर रहे हैं, सारा सिस्टम को लाके इसमें ऐड कर दे रहे। तुम देखी होगी जब तुम जैसे टीसीएस के बारे में सुनो, या तुम बड़ा बड़ा जो इंफोसिस वगैरह है,
वहां पे बहुत रूल्स रेगुलेशन चलता है, हर चीज का रिपोर्ट होता है, कौन कितना परफॉर्म कर रहा, कौन कितना टारगेट कर रहा है ना, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम उनका अलग होता है। वही मैनेजमेंट को हम लोग लाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बुक आ जाओ, ये प्रीवियस ईयर बुक है, स्टेफन पी ऑसबॉर्न का बुक है, पब्लिक मैनेजमेंट। खाली शुरू का ही याद करो, पब्लिक में ऐसे तो पूरा पूरा आया हुआ है, पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ये किसका बुक है? स्टेफन पी ऑसबॉर्न की बुक है। ठीक ना। उसके बाद अभी हम लोग वहां पे पढ़े क्रिस्टोफर हुड की एक बुक हम लोग वहां भी पढ़े, यहाँ पर भी है, ये आया हुआ बुक है, द आर्ट ऑफ द स्टेट, कल्चर, रिथोरिक, पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक ना। जैन इरिक लेन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। अगर याद ना हो तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार आया हुआ। सुनो, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो जो जो बाकी जितना पढ़ा है वो सब छोड़ने का नहीं है। अगर बुक ना याद भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज याद करना है। अब यहाँ पे देखो, माइकल बर्जली, इन्होंने जो बुक दिया था उसका नाम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी डायलॉग। ये सब प्रीवियस ईयर बुक है। ठीक है ना। ये सारा बुक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर लिखा गया है। आप समझ में आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर की जो पॉलिसी है ना, वो पब्लिक सेक्टर में यूज करेंगे। जो जो पब्लिक सेक्टर में होता है वही वही हम लोग क्या करें, सॉरी, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है उसको पब्लिक सेक्टर में यूज करेंगे, और इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। क्यों? वजह क्या था? विक सिस्टम हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की डिमांड की जाती थी, है ना। उसके बाद तुम्हारा ये क्या नाम है, मीनू बुक कॉन्फ्रेंस आ गया था, रीइन्वेंटिंग, बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट को चेंज करो, रीइन्वेंट करो, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर को चेंज करो। इस वजह से बोला गया कि अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आएगा। समझ में आया सुषमा और आरसी? सुषमा तुमको क्वेश्चन करोगी तो अपने समझ में आ जाएगा, तुम देखना। एक पेज और बस हो जाएगा, लास्ट है। तो चेंज क्यों नहीं हो रहा? आ गया ये वाला, बस ये लास्ट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट खत्म। देखो, निकोलस हेनरी यहां पर भी आते हैं। ठीक है, ये बोल रहे पता है क्या? ये बोले कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 5A होता है, 5 फंडामेंटल या 5A होता है। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे तो उसका अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं बुक पढ़ी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये सब दिया हुआ था, तो ये सब आया भी एग्जाम में और बुक में भी है मेंशन। ठीक है, निकोलस हेनरी बोलते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 5A है। ठीक है, 5 फंडामेंटल ए पूछे या खाली फंडामेंटल पूछे या 5A पूछे, कि कौन बोलता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 5A है, तो निकोलस हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि 5A है। तो कौन कौन सा है? ये बोलते हैं कि देखो भाई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में अलर्ट रहना है, ठीक है ना, एजिलिटी होना है, अडेप्टेबिलिटी होना है, अलाइनमेंट होना है, अलाइनमेंट का मतलब जुड़ना, और एक अकाउंटेबिलिटी होना है। ठीक है ना, अलर्टनेस रहना है, एजिलिटी होना है, अडेप्टेबिलिटी, लीजिए ले जाइए यमुना से आगे। ठीक है, निकोलस हेनरी बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 5A होना जरूरी है। इन्होंने बोला कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 5A होता है। ठीक है ना, कौन कौन होता है? अलर्टनेस, लोग एकदम अलर्ट रहेंगे, एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, हर चीज को अडॉप्ट किया जाएगा, अलाइनमेंट, हर चीज को जुड़ा हुआ रहेगा, अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अगर मतलब गवर्नमेंट कोई काम करेगा तो उसको अकाउंटेबल भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद इधर आ जाओ, पैट्रिक धूनले। ठीक है ना, पैट्रिक धूनले जो है ना, वो बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, अगर ये 3 कंपोनेंट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में होगी ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फ्लैक्सिबली और एफिशिएंट रोल करेगी। तो वो क्या क्या है देखो, ये बोले कि डिस एग्रीग्रेशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, इंसेंटेशन होना चाहिए। ठीक है,
डिसएग्रीगेशन का मतलब, एग्रीगेशन का मतलब तुम्हारा होता है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, तो डिसएग्रीगेशन हो जाए, किसी तरह का पॉलिटिकल पार्टीज या एग्रीगेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। इंसेंटिजेशन का मतलब है, देखो पैसा मतलब पैसा से मोटिवेट लोग नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इंसेंटिजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रख लो, डिसएग्रीगेशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, इंसेंटिवेशन होना चाहिए, सॉरी इंसेंटिवेशन होना चाहिए, ठीक ना, इंसेंटिवेशन होना चाहिए। समझ में आया? क्या बोले, 5A होना चाहिए और 3 कंपोनेंट होना चाहिए। 5A के बारे में किसने बोला? तो निकोलस हेनरी ने बोला। 5A क्या क्या है? अलर्टनेस है, एजिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, अलाइनमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अब मेरे को बात सुनो, अब मैं तुमसे से पूछ रही हूँ, तुम लोगों को थोड़ा भारी लग रहा होगा मैं पूछ रही हूँ। देखो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फ्यूचर बताओ मुझे, क्या इन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? हाँ सुषमा तुम बताओ, हाँ क्या इन्होंने बोला कि कॉस्ट कटिंग होना चाहिए, सॉरी कॉस्ट कटिंग, हाँ कॉस्ट कटिंग होना चाहिए? यही सब तो रहता है एग्जाम में कि क्वेश्चन आया हुआ है, तुम सॉल्व की होगी प्रीवियस में, आरसी को सॉल्व कर पूछ लेना। पूछता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फीचर कौन कौन सा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, कॉस्ट कटिंग हो गया, ये सब हो गया, या बेटर परफॉर्मेंस हो गया। हाँ, ये सब फीचर रहता है। बेटर परफॉर्मेंस का मतलब क्या, कि अब हम लोग जब मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छा से संभाल लेंगे ना, तो फंक्शन भी बेटर होगा, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कॉस्ट कटिंग होगा, ठीक है, यही सब तो फीचर है, ठीक है। अच्छा, ये याद कर लेना, अलर्टनेस, एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, अलाइनमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन, इंसेंटिवाइजेशन कौन बोला है? तो पैट्रिक धुलिये ने बोला है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट होती है, डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन, इंसेंटिवाइजेशन। ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अच्छा हाँ, मीनू बुक कॉन्फ्रेंस पढ़ लो। 3 मीनू बुक कॉन्फ्रेंस था, 1968, 1968 का पहला वाला है, 1988 और 2008। 1998, 2008। अब तुम एक चीज तुम लोग देखना कि 20 साल का गैपिंग पे है, जिसको याद करने में बहुत हल्का है, बस पहला वाला याद करो 1968, 20 ऐड कर लो बन जाएगा, ठीक है। फिर 20 ऐड करो, फिर 20 ऐड करो 1988 में, हो गया तुम्हारा 2000, ठीक है। फर्स्ट मीनू बुक कॉन्फ्रेंस 1968 की है, सेकंड मीनू बुक कॉन्फ्रेंस 1988 की है, और थर्ड मीनू बुक कॉन्फ्रेंस 2008 की है,